चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पर। अभी हमने फैक्टराइजेशन भी पढ़ लिया, प्राइम फैक्टर्स भी पढ़ लिए, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले हम ये नंबर गिवन होंगे हमारे पास पार्ट्स, जैसे कि 144 गिवन है पहला पार्ट, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके आपको मैंने पीछे करवाया भी था एक एग्जांपल। सो उस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके वो जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हम इंडेक्स नोटेशन में, आपको मैं करके एंड में बताऊंगा इंडेक्स नोटेशन क्या और उसमें कैसे लिखना है। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 144 को सबसे पहले आपने करना है सोल्यूशन तरीके से सॉल्व करेंगे। सो हम लिखेंगे जी इस फॉर्म में, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब 144 को, अब देखो 144 में 3 डिजिट है, तो आखिरी डिजिट देखो तो 4 है। 4 क्या है, इवन है ऑड है? इवन है, तो इसका मतलब है इवन है तो 2 से डिविजिबल है फॉर ये पूरे का पूरा नंबर 144। तो इधर आप 2 लगा दो। तो 2, आप 2 का टेबल पढ़ो, 1 तक तो पढ़ नहीं सकते, 1 छोटा, 1 के साथ 4 लगाओ, आप 14 तक 2 का टेबल, यानी 2 कितने जार 14, तो 2 7 जार 14, तो ये तो पूरे का पूरा खत्म। आप 4 तक टेबल पढ़ो, 2 कितने जार 4, 2 2 जार 4, ठीक है। सो आप इसने 72 से मिलकर के पूरे का पूरा इस 144 को डिवाइड कर लिया। आप 72, तो 72 के लास्ट में चेक करो आप, 2 क्या है, फिर एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब फिर 2 से होगा। अब 2 का टेबल आपने 7 तक पढ़ना है, यानी कि इसके करीब 3 जाना है, पूरे का पूरा डिवाइड नहीं कर रहा तो करीब 3 जाना है। तो 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, 8 इससे बड़ा हो जाता है, बड़ा नहीं जाना आपने, एक स्टेप पीछे रहना। तो 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, तो 6 और 1 7, वो एक जो बचा वो आगे चला गया। अब 2 कितने जार 12 आ गया, अब आगे 12 हो गया ना, 2 कितने जार 12, 2 6 जार 12, ठीक है। अब नीचे आपके पास आ गया 36, तो 36 के एंड में 6 है, तो 6 फिर इवन नंबर है, तो दैट्स मीन ये फिर अगेन 2 से होगा। तो 2 का टेबल आप 3 तक पढ़ो, यानी कि 2 कितने जार 3, करीब 3 जाओ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 3 से बड़ा हो जाता है, तो 2 1 जार 2, तो 2 में 1 डालो तो 3 होता है ना, तो 1 आगे चला जाएगा। तो अब 16, तो 2 कितने जार 16, 2 8 जार 16, तो अब 18 के एंड में फिर क्या है 8, इवन नंबर है, तो फिर 2 से करोगे। जब तक यानी कि इवन आता रहेगा आपने 2 से ही करना है, जब इवन का काम खत्म हो जाएगा तब आपने अगले प्राइम फैक्टर यानी कि 3 5 पर जाना है। सो आप देखो 2 कितने जार 18, 2 9 जार 18। अब देखो अब 9 क्या है, ऑड है, तो अब 2 का काम खत्म। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3, तो 3 के टेबल में 9 आता है, यस आता है 3, तो 3 3 जार 9, तो 3 इधर नीचे लिख दो, 3 3 जार 9। अब ये 3 आ गया, 3 फिर ऑड है, तो 3 खुद 3 से होगा, तो 3 1 जार 3। तो अब ये वाला प्रोसेस जो हमने किया, ये वाला प्रोसेस हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाया। और ये जो फैक्टर्स बने हमारे पास सारे के सारे, ये 2 2 2, ये सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। देखो ना, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, इसकी 2, बेसिकली प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हो। तो हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं सारे, ये प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। सो अब उसने कहा था कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, प्राइम फैक्टर्स तो हमने फाइंड कर लिए, तो हम लिखते हैं जी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 इक्वल टू क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 4 टाइम 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये तो आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 इक्वल टू कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब उसने और क्या कहा है, क्या फाइंड करना है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स कहते हैं पावर में किसी चीज को लिख देना, ठीक है। तो आपके पास इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स फॉर्म लिखो आप, इंडेक्स फॉर्म। तो देखो इंडेक्स फॉर्म का क्या मतलब है, ये 2 इधर कितनी दफा है, 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम है, तो आप लिखना 2 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई डालना। अब 3 सेम चीजें है ना, ये सेम 2 कितनी दफा थे, 4 टाइम थे, तो हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। इंडेक्स नोटेशन का मतलब है इसको आपने जो है पावर की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब 3 कितनी दफा है, 3 2 दफा है, तो आप लिखना 3 की पावर 2। तो ये इंडेक्स फॉर्म भी हमने लिख ली, इंडेक्स नोटेशन भी लिख ली और फैक्टराइजेशन भी फाइंड कर लिया। ये तो हो गया पहला पार्ट।
अब आगे वाले पार्ट आप अगर ये तरीका समझ गए, ये मेथड समझ गए, तो आप इंशाल्लाह अजीज खुद भी कर सकोगे। एक पार्ट आपको मैं फिर एक और करवा देता हूं, बाकी आपने खुद ट्राई करना है इंशाल्लाह। इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट अगर आप चेक करो तो 8460। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। जब सबसे पहले देखो हमने इधर पहले 2 क्यों लगाया, बिकॉज एंड में 0 था और 0 इवन नंबर में आता है। सो हमने 2 से किया तो 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, फिर 2 3s are 6, फिर 0 को ऊपर से नीचे उतार दिया। फिर देखो एंड में 0, फिर 2 से करेंगे 2 2s are 4, फिर आगे 2 1s are 2, फिर आगे 2 1s are 2, एक बचा, एक आगे गया 10, तो 2 5s are 10। ठीक है, उसके बाद 3 से क्यों किया, अब देखो एंड में 5 है तो 5 तो इवन नंबर नहीं है, तो मतलब 8 हो गया, तो इसका मतलब 2 के टेबल से अब नहीं होगा, तो फिर 3 से इसलिए किया क्योंकि अच्छा 3 से चेक करने के लिए हमें अब डायरेक्ट आपको नहीं पता चलेगा कि एंड में 5 आ गया तो ये 3 के टेबल से होगा, क्या पता है 5 से हो, लेकिन 3 का चेक करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपने इन सब का ये जो 4 डिजिट है, इन चारों डिजिट का आपस में जमा करना है, यानी कि चारों डिजिट आपको जमा करना, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 7, 2 9। तो इन चारों डिजिट को अगर जमा करो आपस में तो 9 आता है। तो 9 क्या 3 के टेबल में आता है? यस। तो इसका मतलब है अगर इनका जमा करने से वो 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। सो इस दैट्स मीन को हमने इस आसान सी ट्रिक लगाई। तो फिर 3 का टेबल हमने पढ़ा, तो 2 छोटा है तो आगे 1 लगाओ, तो 3 7s are 21, फिर आगे 1 छोटा है। देखो ये तो 3 7s are 21 पूरे का पूरा हो गया, आगे 1 है, 1 छोटा है, मिडिल में जब छोटा नंबर आ जाएगा तो पहले हमने नीचे 0 लगाना है, 0 लगाने के बाद फिर 1 के साथ 5 जोड़ो तो अब 15 हो गया। अब 3 का टेबल 15 तक पढ़ो तो 3 5s are 15। ये ट्रिक लाजमी यहां पर याद रखना, मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं इसको। देखो 3 यहां पे 2 छोटा था तो हमने 1 लगाया, स्टार्ट में 0 लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट में 0 लगाने का फायदा नहीं है, तो इसलिए तो हम स्टार्ट में तो हम इसके साथ 1 जोड़ देते हैं, तो ये 21। तो अब 3 का टेबल 21 तक पड़ा, 3 7s are 21। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा हो गया। आगे देखो ये 1 तो छोटा है अब 3 से, तो 1 छोटा है 3 से, इसके साथ 1 मिलाने के लिए 1 मिलाने से पहले हम मिडिल में 0 लगाएंगे, उसके बाद 5 इसके साथ मिलाओ तो 15 हो गया। अब 3 5s are 15। ठीक है, उसके बाद देखो अब फिर अगेन इसको 3 से किया हुआ चेक करते हैं, 3 से हो सकता है नहीं, 7 और 0 7 ही होता है, 7 और 5 12, तो 12 3 के टेबल में आता है। यस, तो इसका मतलब है ये 705 पूरे का पूरा 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल से करो, 3 2s are 6, एक बचा आगे गया 10, तो 3 3s are 9, एक बचा आगे गया 15, तो 3 5s are 15। तो अब ये 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए हमने 5 का टेबल लगाया, क्योंकि एंड में अगर किसी नंबर के 5 हो या 0 हो तो वो हमेशा 5 के टेबल से होगा। तो 5 के टेबल से ये छोटा है तो आगे 3 लगाया, स्टार्ट में 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 23 तक 5 का टेबल, यानी कितने 5s are 23, करीब 3 जाओ तो 5 4s are 23 बच गया, 3 आगे चला जाएगा 35, यानी कि 35 हो गया, तो 5 7s are 35। तो ये 47 जो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके दो ही डिवाइजर है, एक वो खुद और एक 1। तो इसको 47 को 47 से करोगे तो 47 1s are 47। तो ये सारे जो हैं ये 2 3 3 ये 5 ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8460 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सारे आगे इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में एंड में करोगे तो ये 2 की पावर 1 और 2 दो दफा है तो 2 की पावर 2 कर दो, ये 3 दो दफा है तो 3 की पावर 2 कर दो, ये 5 एक दफा है, पावर पर 1 लिख दो, या ना भी लिखो तो तब भी पता चलेगा 1 ही है। 47 की पावर भी 1। तो ये अब उम्मीद करता हूं कि आप ये बाकी पार्ट खुद कर सकोगे इंशाअल्लाह। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब आपको इसका दूसरा मेथड बताने लगा हूं। पहला मेथड हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, अब फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इस नंबर के, ठीक है, और फिर एंड में राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है हमने। तो देखिए फैक्टर ट्री मेथड बहुत आसान है, उसमें भी हमने नोटेशन क्या फाइंड करने, फैक्टर्स फाइंड करने, लेकिन हमने वहां पर भी प्राइम फैक्टर्स को यानी प्राइम नंबर्स को यूज करना है। सबसे पहले आपने ये नंबर लिखना है 2415, ठीक है। अब आपने ऐसी लाइन लगानी है यानी कि ट्री की तरह, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पे फैक्टर लिखना है जो इसको, तो देखो इसके एंड में क्या 5 है, तो 5 तो आपके पास जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 2 के टेबल से तो ये नहीं होगा। अगला नंबर किसका है 2 के बाद 3 का,
तो 3 का टेबल इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले इसको चेक करते हैं। तो देखो मैंने आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बताई थी कि चारों डिजिट को, मतलब जितने डिजिट उन डिजिट को आपस में जमा कर लो, तो 2 और 4 6, 7 7 और 5 12। तो इसका मतलब है 12 3 के टेबल में आता है। तो 12 अगर 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो हम इधर लगाएंगे 3। तो आप 3 का टेबल पढ़ो, 2 तो छोटा है तो साथ में 24 लगाओ, ठीक है। तो 3 का टेबल आप 24 तक पढ़ो। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24। तो एक तो आ गया 8, ठीक है। 8 के साथ अब ये पूरे का पूरा हो गया। अब आगे 1 है, 1 छोटा है ना, मैंने आपको बताया था अगर छोटा नंबर आ जाए तो फिर आपने मिडिल में क्या करना है, 0 लगाना है। अब 1 के साथ 5 लगाओ तो 15। तो 3 कितने जार 15, 3 5 जार 15, ठीक है। ये 805 हो गया। अब यहां पे आपने नई लाइन बनानी है, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर्स आते जाएंगे। अब आप देखो अगर तो एंड में 5 है तो 2 का टेबल तो नहीं लगेगा। अब 2 का टेबल नहीं लगेगा तो क्या 3 का लगेगा। 2 के बाद अगला नंबर 3 का है तो 8 और 5 होते हैं 13, और 0 लगाओ तब भी 13 ही होते हैं। तो 13 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है 3 का टेबल तो यहाँ पे लगने वाला नहीं है। 4 का लगा नहीं सकते क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है नहीं। तो 4 के बाद अगला नंबर किसका है, 5 का। तो 5 के टेबल से होगा, क्यों, क्योंकि इसमें इसके एंड में 5 है। क्योंकि 5 का टेबल तब लगता है एंड में अगर 0 हो, किसी नंबर के आखिरी डिजिट 0 हो या फिर आखिरी नंबर 5 हो, तो तब 5 का टेबल एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे 5 का टेबल लगेगा। तो 5 का टेबल लगेगा तो 5 का टेबल 8 तक, यानी कि 5 कितने जार 8, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 10 बड़ा हो जाता है तो 5 1 जार 5। तो कितना बच गया, 5 में 3 डालो तो 8 होता है, तो 3 बच गया, 3 आगे जाएगा तो 30 हो गया। 5 6 जार 30, 5 6 जार 30, तो आगे एंड में 5 है तो 5 1 जार 5, ये आ गया 161। तो अब 161 जो है आपके पास, अब इसको आपने अनदर फैक्टर्स बनाने हैं इसके। 2 का टेबल लगेगा नहीं। 3 का चेक करते हैं। 1 और 6 7, 7 और 1 8, 3 का टेबल भी नहीं लगेगा। 5 का टेबल भी नहीं लगेगा। 7 का टेबल लगेगा कि नहीं लगेगा। 7 दूने 14 और 2 बच गया, यस 7 का टेबल लगेगा। तो यहां पर हम 7 से करते हैं। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, 14 में 2 डालो तो 16, वो 2 आगे जाएगा 21, तो 7 3 जार 21। तो अब ये जो 23 है, ये 23 एक प्राइम नंबर है, ये अपने साथ होगा तो 23 1 जार 23। तो आपके पास ये जो 3 है, ये जो 5 है, ये जो 7 है, ये जो 23 है, ये जो 1 है, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं। किसके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 2415 इक्वल टू एक हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो आप इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख दो, इंडेक्स फॉर्म इक्वल टू, ये 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, 7 की पावर भी 1 है और 23 की पावर भी 1 है। तो इंडेक्स नोटेशन भी हो गई, ठीक हो गया। ये था जी हमारा फैक्टर ट्री मेथड भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों तकरीबन सिमिलरिटी हैं और दोनों मतलब बहुत आसान से क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो अभी ये कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये जी पार्ट है, बाकी पार्ट आपने खुद इसी मेथड से करने। अच्छा सोल्यूशन करने लगा हूं, इसको सॉल्व करने लगा हूं। तो देखो अभी ये कौन सी फॉर्म में है, 3 की पावर 2, यानी कि इंडेक्स नोटेशन में। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इंडेक्स नोटेशन किया था ना, नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होता था और इसकी पावर में हम लिख लेते थे। तो देखो अभी इंडेक्स नोटेशन में नंबर मौजूद है और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लिख दो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 की पावर 2 को हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद मल्टीप्लाई डालो 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 का मतलब है 5 आपस में 5 दफा मल्टीप्लाई, सॉरी 6 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 17 कितनी दफा मल्टीप्लाई है, 17 की पावर 2 है तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17। दैट्स इट सिंपल। जितनी भी पावर होगी उतनी दफा उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह बाकी पार्ट्स भी आपने करने। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स नोटेशन। आप देखो अब इंडेक्स नोटेशन में हमने इधर मतलब इंडेक्स नोटेशन में नंबर था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर है, इसको आपने किस में करना है,
इंडेक्स फॉर्म में, तो 2 की 2 दो दफा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 4 टाइम है तो 5 की पावर 4 कर दो सिंपली। दैट्स इट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।